हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और ये प्रैक्टिस का 11वां वीडियो है। 10 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आपका संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको पदों की संख्या बता दी गई है और आयु सीमा बता दी गई है। तो आप लोगों ने पदों की संख्या देख ही ली है और पदों की संख्या देखते हुए आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो यदि आप पढ़ाई के प्रति लापरवाही करते हैं तो आपके सामने समस्या आ सकती है। इसीलिए आप पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि अभी आपके पास बहुत समय है। ये बहुत समय नहीं है। आपका सिलेबस ही इतना बड़ा है कि आप इतने समय में उसे अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, तभी आपको इतना समय दिया गया है। तो लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। 10 वीडियो प्रैक्टिस के आ चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये 11वां वीडियो है और जितने भी प्रश्न मैं करवा रही हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एसएसटी की जो किताबें चलती हैं वो मैंने पढ़ा दी हैं। राजस्थान बोर्ड की क्लास 6 से मैंने शुरुआत की थी और 10th तक मैंने कंप्लीट करवा दी हैं और इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। एक भी लेसन नहीं छोड़ा है मैंने, सभी लेसन पढ़ाए हैं इन किताबों के और इन किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो पार्ट मैं जो कंप्लीट करवा रही हूँ, आपका जो सिलेबस में पार्ट दिया गया है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, इसके लिए आपको उन्हीं किताबों को पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो अभी भी आपके पास समय है, थोड़ा सा समय निकाल कर इन वीडियो को देख लीजिए। और नहीं देख पा रहे हैं तो ये किताबें आप कहीं से कलेक्ट कर लीजिए और इन किताबों को पढ़ लीजिए। ये किताबें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटे छोटे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं किताबों से बनेंगे। आप लोगों ने जो पेपर देखा होगा, मैंने पेपर भी सॉल्व करवाए हैं। लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने सॉल्व करवाया है। लेवल 2 का एसएसटी और हिंदी वाला पेपर सॉल्व करवाया है। इसके अलावा मैंने 2013 वाले पेपर भी सॉल्व करवाए हैं। इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो यदि आपने पेपर वाली वीडियो देखी है तो आपको पता ही है कि ये जो प्रश्न बनते हैं इस पार्ट में, ये इन्हीं किताबों से बनते हैं। तो वो किताबें आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो संक्षिप्त विज्ञापन आया है इसे आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि इस पर मैंने वीडियो भी बना दी थी, उसमें मैंने बता दिया था कितने पद हैं और लेवल 2 में सब्जेक्ट के अनुसार कितने पद हैं आपके। तो आप लोगों ने यदि वीडियो नहीं देखी है तो ये नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ लीजिए, देख लीजिए आपके विषय में कितने पद हैं। यदि आप लेवल 2 का पेपर देने वाले हैं तो सब्जेक्ट में अपने देख लीजिए कितने पद हैं। और लेवल 1 में जो पीआरटी की वैकेंसी है वो 5000 है, ये मैंने वीडियो में बताया ही था। तो ये मान के चलिए कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कल कोई वीडियो नहीं आ पाया था। कल मैंने उत्तर प्रदेश में जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है उसके मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर के जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, इसलिए ये वाला वीडियो कल नहीं आ पाया था। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है पुरा पाषाण कालीन औजार राजस्थान के किस स्थल से बरामद किए गए हैं? पहला विकल्प है बागौर, दूसरा है आहड़, तीसरा है भानगढ़ और चौथा है कालीबंगा। तो राजस्थान में पुरा पाषाणकालीन औजार भानगढ़ से प्राप्त किए गए हैं और भानगढ़ अलवर में स्थित एक गांव है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नई कोटा रियासत का प्रथम शासक कौन था? पहला विकल्प है माधो सिंह, दूसरा विकल्प है जगत सिंह, तीसरा विकल्प है शत्रुसाल और चौथा विकल्प है दुर्जन सिंह। तो नई कोटा रियासत का प्रथम शासक था माधो सिंह। ये बूंदी के रतन सिंह के पुत्र थे। शाहजहां ने उसे बूंदी से अलग करके कोटा राज्य दिया था और कोटा रियासत का प्रथम शासक ये बने थे कोटा रियासत के। तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपका पहला विकल्प सही है, माधो सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाटी वंश को निम्नलिखित में से किसका वंशज माना जाता है?
पहला विकल्प है भगवान शिव, दूसरा है भगवान राम, तीसरा विकल्प है भगवान कृष्ण और चौथा है भगवान बलराम। तो भाटी वंश को भगवान कृष्ण का वंशज माना जाता है। सी विकल्प इसमें सही है, क्योंकि जो भाटी वंश वाले हैं ये खुद को चंद्रमुखी यादव मानते हैं और ये खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ सिंचाई परियोजना लिखी हुई है और एक तरफ लिखा हुआ है जिला। पहला विकल्प है बिलास, बारां, दूसरा है चौली, डूंगरपुर, तीसरा है पांचना, करौली और चौथा है गरडदा, बूंदी। तो बिलास, बारां ये सही लिखा हुआ है। पांचना, करौली ये भी सही है। गरडदा, बूंदी ये भी सही है, लेकिन चौली, डूंगरपुर ये गलत है, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चौली बांध राजस्थान के झालावाड़ जिले के हिम्मतगढ़ शहर के पास चौली क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर डूंगरपुर लिखा हुआ है, तो यही गलत है। और हमसे क्या पूछा गया है कि जो सुमेलित नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है। पहला है बिजोलिया अभिलेख, दूसरा है अर्थुना अभिलेख, तीसरा है घटियाला अभिलेख और चौथा है चीरवा अभिलेख। तो कक्कुक ने 2 शिलालेख खुदवाए जो घटियाला शिलालेख के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने घटियाला और मंडोर में भी जय स्तंभ की स्थापना की थी, तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, घटियाला अभिलेख। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उदयपुर में जयसमंद से पूर्व की ओर फैला हुआ विच्छेदित और चपटा पठार किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है भोराट का पठार, दूसरा है देशहरों का पठार, तीसरा है लसाड़िया का पठार और चौथा है मेरवाड़ा का पठार। तो पूछा गया है कि उदयपुर में जयसमंद से पूर्व की ओर फैला हुआ विच्छेदित और चपटा पठार किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लसाड़िया के पठार के नाम से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लसाड़िया पठार उदयपुर और जयसमंद झील के बीच स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। अब जो जयसमंद झील है इसका पुराना नाम भी याद रखिएगा, ढेबर झील, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसने लिखी है? पहला विकल्प है चंद्रकरण शारदा, दूसरा विकल्प है हरविलास शारदा, तीसरा विकल्प है माणिक्यलाल वर्मा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ का वर्तमान शासन, इस पुस्तक को लिखा है माणिक्यलाल वर्मा ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म बिजौलिया ठिकाना में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था की नींव है? पहला विकल्प है जिला पंचायतें, दूसरा है ग्राम सभा, तीसरा है क्षेत्र पंचायतें और चौथा है मंडल परिषद। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है? पंचायती राज व्यवस्था की नींव पूछी गई है, तो ये होती है ग्राम सभा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से राजनीतिक जागरूकता को फैलाने के लिए कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था? पहला विकल्प है राजस्थान केसरी, दूसरा है त्याग भूमि, तीसरा है नवीन राजस्थान और चौथा है यंग राजस्थान। तो 1922 में राजस्थान सेवा संघ द्वारा नवीन राजस्थान का प्रकाशन शुरू किया गया था। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, नवीन राजस्थान। सन भी याद रखिएगा, 1922 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पहला है पूर्वी मैदान, दूसरा है मरुस्थली, तीसरा है अरावली और चौथा है हाड़ौती पठार।
तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश पूछा गया है, तो वह है मरुस्थली। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ भौतिक विभाजन मरुस्थली ही है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजसमंद झील की पाल पर कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? पहला विकल्प दिया गया है घेवर माता, दूसरा है आशापुरा माता, तीसरा है करनी माता और चौथा है नीमच माता। तो राजसमंद झील की पाल पर कौन सी देवी का मंदिर स्थित है, ये पूछा गया है। तो राजसमंद झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहला विकल्प है प्रभा राव, दूसरा विकल्प है वसुंधरा राजे, तीसरा विकल्प है मार्गरेट अल्वा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पहला विकल्प है मंगल सिंह, दूसरा विकल्प है शोभाराम, तीसरा विकल्प है जुगल किशोर चतुर्वेदी और चौथा विकल्प है चिरंजी लाल शर्मा। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था शोभाराम को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम था शोभाराम कुमावत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवलखा झील किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है बूंदी, दूसरा विकल्प है झालावाड़, तीसरा विकल्प है सवाई माधोपुर और चौथा विकल्प है टोंक। तो नवलखा झील जो है ये बूंदी में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बूंदी की अन्य झीलें याद रखिए कनक सागर, नवल सागर, जैत सागर, ये भी बूंदी की झीलें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? पहला विकल्प है झुंझुनू, दूसरा विकल्प है चूरू, तीसरा विकल्प है बीकानेर और चौथा विकल्प है जोधपुर। तो प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का जन्म 18 जुलाई 1927 को झुंझुनू जिले के लूना नामक गांव में हुआ था और इनका परिवार पारंपरिक संगीतकार था। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा झुंझुनू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला विकल्प है भीलवाड़ा, अजमेर, दूसरा है सीकर, झुंझुनू, तीसरा है जोधपुर, बीकानेर और चौथा है दौसा सवाई माधोपुर। तो हेला ख्याल लोक संगीत ये संबंधित है दौसा और सवाई माधोपुर से। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और हेला ख्याल जो है गणगौर उत्सव के बाद किया जाता है और इसका जो वाद्य यंत्र है वो नौबत है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा और मैंने आपको बताया तो है ही, डिटेल में पढ़ा भी है आप लोगों ने। अगला प्रश्न है राजस्थान का संकरिया नृत्य निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है कालबेलिया, दूसरा विकल्प है भील, तीसरा विकल्प है सहरिया और चौथा विकल्प है तेरह ताली। तो राजस्थान का संकरिया नृत्य ये संबंधित है कालबेलिया से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कालबेलिया के नृत्य और कौन कौन से हैं? पनिहारी नृत्य, इंडोली नृत्य, संकरिया नृत्य, बगड़िया नृत्य। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न के लिए एक बात और याद रखिएगा, गुलाबोबाई कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है अकाल जीवाश्म उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
पहला विकल्प है जैसलमेर, दूसरा विकल्प है बीकानेर, तीसरा विकल्प है जोधपुर और चौथा विकल्प है डूंगरपुर। तो अकाल जीवाश्म उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक है जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है और यह एक जैव विविधता विरासत स्थल भी है। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, जैसलमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संतू गांव में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? पहला विकल्प है पानराज जी, दूसरा विकल्प है वीर फत्ता जी, तीसरा है बाबा जोंजार जी और चौथा है तल्लीनाथ जी। तो संतू गांव जालौर जिले में है और यहाँ पर जन्म हुआ था वीर फत्ता जी का। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इनकी याद में हर साल भाद्रपद शुक्ल नवमी को एक मेला आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, बी विकल्प उसमें सही है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। पानराज जी का जन्म जैसलमेर में हुआ था। बाबा झुंझार जी का जन्म नीम का थाना सीकर में हुआ था और तल्लीनाथ जी का जन्म जोधपुर के शेरगढ़ में हुआ था। तो ये भी याद रखिए, बी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा विकल्प है अलवर, तीसरा विकल्प है टोंक और चौथा विकल्प है भरतपुर। तो महाराजा सूरजमल ये भरतपुर के शासक थे। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कनाना मेला से संबंधित है? पहला विकल्प है टोंक, दूसरा विकल्प है करौली, तीसरा विकल्प है बालोतरा और चौथा विकल्प है उदयपुर। तो कनाना मेला ये शीतला माता का मेला है और ये बालोतरा के पचपदरा में लगता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? पहला विकल्प है कव्वाली गायन, दूसरा विकल्प है मांड गायन, दूसरा विकल्प है गंधर्व गायन, तीसरा विकल्प है मांड गायन और चौथा विकल्प है फड़ गायन। तो आप लोग बताइए, इसमें बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो बतूल बेगम का संबंध है राजस्थान की मांड गायन परंपरा से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? पहला विकल्प है 1916 में, दूसरा है 1917 में, तीसरा है 1918 में और चौथा है 1919 में। तो राजपूताना मध्य भारत सभा स्थापित की गई 1918 में। सी विकल्प सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? पहला विकल्प है उदयभान सिंह, दूसरा विकल्प है राम सिंह, तीसरा विकल्प है कीरत सिंह और चौथा विकल्प है भगवंत सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, साबी नदी के तट पर उस स्थल का नाम क्या था जहां राजस्थान की प्राचीन सभ्यता बसी हुई थी? पहला विकल्प है गिलूंड, दूसरा विकल्प है जोधपुरा, तीसरा विकल्प है नागरी और चौथा विकल्प है बरोर।
तो सावी नदी के तट पर उस स्थल का नाम था जोधपुरा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जहां राजस्थान की प्राचीन सभ्यता बसी हुई थी। गिलोंड राजसमंद जिले में एक पुरातात्विक स्थल है और नागरी बनास की सहायक नदी बेड़च नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और बरौर राजस्थान के गंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील में सरस्वती नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें भी विकल्प सही है, जोधपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि विरस की उपाधि किस राजा को दी गई? पहला विकल्प है अभय सिंह, दूसरा विकल्प है मुंज, तीसरा विकल्प है प्रताप सिंह और चौथा विकल्प है राव जोधा। तो कवि विरस की उपाधि दी गई थी मुंज को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये परमार वंश के शासक थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? पहला विकल्प है 1570, दूसरा विकल्प है 1569, तीसरा है 1567 और चौथा है 1575। तो चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1567 में। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है चित्तौड़गढ़, दूसरा विकल्प है अजमेर, तीसरा विकल्प है नागौर और चौथा विकल्प है जयपुर। तो चल फिर शाह की दरगाह ये राजस्थान में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है पूछा गया है। पहला विकल्प है तारागढ़ अजमेर की दीवारों के बड़े बुर्जों के नाम, दूसरा है मारवाड़ में लोक परंपरा के अनुसार गोत्र में जातियों के नाम, तीसरा है मेवाड़ के भीतरी इलाकों में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के नाम और चौथा है राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली ये हैं तारागढ़ की दीवारों के बड़े बुर्जों के नाम। तारागढ़ किला कहाँ पर है? अजमेर में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है अलवर, तीसरा विकल्प है बीकानेर और चौथा विकल्प है सीकर। तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? चरणदास थे, तो ये भी याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में मैंने लिए थे कुल 30 प्रश्न। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत की जरूरत है आप लोगों को। यदि आप एक सीट चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो समय आपके पास बचा हुआ है ये आपके संघर्ष का समय है और इसमें आप मेहनत कर लीजिए और आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। बस इसी समय मेहनत की जरूरत है। आप एक सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, तो मेहनत कर लीजिए, बस यही आपके हाथ में है। आप मेहनत कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त करके आप एक सीट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और 11th और 12th की जो SST की किताब बची हुई है उसे पढ़ लीजिएगा एग्जाम के पहले जरूर। मैंने 10th तक पढ़ा दी हैं, 2 किताबें आप स्वयं पढ़ लीजिए और पढ़ना बहुत जरूरी भी है उन्हें, क्योंकि आपका ये वाला जो पार्ट है इसमें उन्हीं किताबों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 6 से लेकर 10th तक तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। 11th और 12th की बुक बची हुई है, उसे आप पढ़ लीजिए, एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।